फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इससे पहले ऑलरेडी आपकी 4 क्लास ले चुका हूं। अब हम अपने 5वीं क्लास की तरफ चलने वाले हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने क्लास का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा। और आज हम अपनी जो एक क्लास और लेंगे जिसमें आपका स्वतुल्य संक्रामक जो भी चल रहा है वो उसको हम फिनिश करेंगे। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 15-20 प्रश्न जो भी हैं इसी से रिलेटिव आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिवीजन करिए, ओके ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के समुच्चय I में R एक संबंध है जो इस प्रकार से परिभाषित है कि A, B सच दैट संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। जो संख्या 2 है वो A - B को विभाजित करती है। इससे जस्ट पहले हमने ऐसा ही देखा था, वहाँ पर A - B मोड में था और एक सम संख्या थी। तो यहाँ पर जो सम संख्या 2 है वो भी A - B को विभाजित करती है। आपका जो फंक्शंस है वो समुच्चय I है ना, पूर्णांकों के समुच्चय पर परिभाषित है। एक तुल्यता संबंध है। चलो इसको भी हम देखते हैं किस प्रकार से है ये। सेट A पूर्णांकों का समुच्चय और इसको I से प्रदर्शित करते हैं। R एक संबंध है जो A, B सच दैट 2 A - B 2 से A - B संख्या 2 A - B वेक्टर को लग रहा है हर बार को विभाजित करती है, या फिर विभाज्य है, एक ही बात है। चलो इसको देख लेके अब हम तीनों प्रदर्शनों को वापस से सॉल्व करवाते हैं। इसके बाद 1-2 प्रश्न ही रह गए हैं और फिर आपका जो संबंध नाम का एक उसमें टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम फलन स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। यदि for all A belongs to A के लिए A belongs to A के लिए A, A belongs to R हो तो अपना स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। चूंकि A - A हमने एक एलिमेंट A ले लिया जो सेट A से लिया गया है, अगर उसको ही उसका हम डबल करेंगे तो हमको मिलेगा 0, जो कि 2 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है? जो कि 2 से विभाज्य है। इसलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध है। इसलिए जो R है वो एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। नंबर 2 सममित को चेक करते हैं। सममित संबंध। यदि A - B 2 से विभाज्य है तो B - A भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। ये अपना कंडीशन होता है। यदि A, B belongs to R, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि A - B संबंध को लगाते हैं, यदि A - B 2 से
विभाज्य है तो b माइनस a भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए b, a बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R सममित संबंध है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कि पहले हमने कोई एक ऐसा सेट समुच्चय I से I पूर्णांकों का समुच्चय है और 2, 4, 5, 8 कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने पहले कहा जो 4 और 6 दो एलिमेंट हैं, 4 और 6 दो एलिमेंट हैं, जो कि 6 और 4 कर देते हैं। 6 A है तो 4 B है। अगर इसमें हम जैसे रिलेशन लगाते हैं 6,4, क्या है 6,4, तो अपना आया क्या 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, मतलब भाग जा रहा है। इसको जैसे ही हम पलटेंगे 4, माइनस का 6, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, तब भी इसके 2 में माइनस 2 में 2 का भाग जाएगा। चूंकि भाग भले ही माइनस आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल विभाज्य होना चाहिए, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया। और मैथमेटिकल लैंग्वेज इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि सेट इस प्रकार से दिया है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको सबको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए अपन एक यूनिक अद्वितीय हल ऐसा लेके चलते हैं कि इससे हमारा फंक्शन परिभाषित हो जाए। नंबर 3 है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यदि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस B तथा B माइनस C 2 से भाज्य है, तो A माइनस C, इसको लिखने का तरीका कि A माइनस B प्लस B माइनस C, B से B कट जाएगा तो क्या आएगा A माइनस C आ जाएगा, सीधा सीधा माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा A माइनस C। भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए A, C बिलोंग्स टू R, जहां ये भी लिख सकते हैं A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। सभी कहां से लिए गए हैं, सेट A से लिए गए हैं। अतः संबंध R संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हमने देखा कि ये अपनी तीनों शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। तो अब फाइनली हम देखेंगे तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा, अतः यह भी एक तुल्यता संबंध है। अतः यह तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार के आपको बहुत इजी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार इसके रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको करते रहना। ये अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम फलन नंबर के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z। जो x है वो एक समुच्चय है, z पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार परिभाषित है कि जो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 में R A, B सच दैट A बराबर B द्वारा प्रदत्त संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तीनों ही कंडीशन इसमें हमको सेटिस्फाई करवानी है। तो आइए थोड़ा देखते हैं। समुच्चय सेट है ना, समुच्चय A, इस सेट को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है।
कि जो ए है अपना कि x बिलोंग्स टू z किस प्रकार है, इस प्रकार है कि जो x है 0 से तो बड़ा है और बराबर है, और इससे छोटा है कौन, x जो छोटा है वो 12 से छोटा है, या उसके फिर x की वैल्यू बराबर हो सकती है। और ये सारे नंबर्स कहाँ से लिए गए हैं, समुच्चय z, और z होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a, हमने यहाँ देखा कि जो x की वैल्यू है, x कहाँ से लिया जाएगा, z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हम यहाँ हमको स्पष्ट दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है या तो हम 0 के बराबर ले सकते हैं या फिर हम 0 से बड़ी ले सकते हैं। इधर आ जाइए, x की वैल्यू है या तो हम 12 के बराबर ले सकते हैं या फिर 12 से छोटी ले सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं अपन कि जो x है वो 12 से लेस देन है ना, छोटा है। तो हम कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार देख सकते हैं, तो हम 0 से लेके 12 तक की संख्याओं को ले सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से हमारा एक सेट तैयार होता है। इस पर अब हम अपनी कंडीशनों को अप्लाई करते हैं कि ये स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है या नहीं है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि है तो अवश्य ही होगा। अब इस पर एक संबंध R है, वो इस प्रकार से आपका परिभाषित है कि जो a, b है वो सच दैट कि a बराबर b है। किस प्रकार से परिभाषित है कि a बराबर b है, मतलब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कैसा है, बराबर है। चेक करते हैं सबसे पहला नंबर 1, स्वतुल्य संबंध। तो ये तो आप समझ ही रहे हो कि इसमें क्या होता है। एक बार मैं आपकी डेफिनेशन लिख देता हूं, यदि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट है ना, a के लिए a, बिलोंग्स टू R फॉर a इसकी परिभाषा है। अगर हम कोई एलिमेंट सेट A में से लेंगे तो उसका जो डबल है वो रिलेशन में होना चाहिए, ये हम देखते हैं। और स्वतुल्य के लिए तो हमने पहले ही बोला है कि सबसे पहले हम सेट में देखेंगे, अगर उसका डबल रिलेशन में मिल जाए तो ठीक है, स्वतुल्य है, और यदि नहीं मिलता है तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लें और उसको हम इस प्रकार के रिलेशन में रखें, बराबर का संबंध लगाएं तो वो ऑलवेज बराबर ही होगा। तो यह हम लिख सकते हैं कि a बराबर a, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर होता है। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोई भी अवयव हो वो स्वयं के बराबर होगा ही होगा। अगला सममित संबंध, नंबर 2, सममित संबंध। यदि a, b बिलोंग्स टू R, हमने a, b को बिलोंग्स टू R, यहां से क्या मतलब हुआ कि a है b के बराबर है, संबंध लगा के चेक कर रहे हैं हम। तो b बराबर होगा क्या कि a के, इसलिए b, a बिलोंग्स करेगा क्या में, R में। अतः संबंध R सममित संबंध है। कोई भी आप नंबर उठा के चेक कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि 2 बराबर 3 है, तो क्या ये हो नहीं सकता कि 3 भी बराबर हो जाएगा 2 के? हो सकता है, सिंपल सी बात है, अवश्य ही होगा। और ये ठीक है कि नहीं। अगला नंबर 3, संक्रामक संबंध। इसको चेक करते हैं। यदि a, b बिलोंग्स टू R और v, c बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि a बराबर b है और b बराबर c है। तो
ए बराबर भी क्या होगा सी, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर क्या होगा सी, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। अतः संबंध आर संक्रामक संबंध है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। और हम जो भी प्रश्न हुए हैं 12, 14, 15 इसी प्रकार का टाइप आता है, इससे और कोई बाहर टाइप नहीं आता है। आपको मैन या अथवा में से एक तो देखने को मिल ही जाएगा। सो स्वतुल्य वाला संबंध नाम का जो आपका चल रहा था टॉपिक, उसको हम फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, फलन है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब हम फलन नाम के टॉपिक पर बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। बेसिकली मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में फलन के बारे में बता चुका हूं कि उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, किस किस में आपका फलन होता है, किस किस में आपका फलन नहीं होता है। तो इस पर मैं थोड़ी सी ही चर्चा करूंगा, इसके बाद हम सीधे फलन के प्रकार क्या हैं उनकी तरफ लेके आपको चलूँगा। तो फलन मैंने आपको समझाया थोड़ा सा कि फलन बेसिकली एक नियम है। फलन क्या है? एक नियम है। और इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि f सच दैट a टू b। f एक फंक्शन है जो इस प्रकार परिभाषित है कि a से b पर परिभाषित है, और जो आगे वाला a है उसको कहते हैं प्रांत, और जो पीछे वाला सेट b है वो है सहप्रांत। सहप्रांत ये प्रांत है आपका, ये डोमेन कहलाता था, डोमेन, और ये आपका को डोमेन कहलाता था। तो इस प्रकार से आपका फलन परिभाषित होता है। अब इसको हमको चेक करना है कि जो फंक्शंस है उसके प्रकार के अंतर्गत अब हम चलते हैं। फलन एक नियम है केवल, और कुछ नहीं है इसमें, इसकी कोई परिभाषा बेसिकली देखा जाए तो एक नियम है जो किसी न किसी फंक्शन को ए से बी जो सेट दिए गए हैं उनको किसी न किसी प्रकार से ये क्या करता है, संबंधित करता है। तो चलो हम चलते हैं फलन के प्रकार की तरफ। फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार के अंतर्गत सबसे हम जो मोस्ट पॉपुलर है वो है एकेकी और आच्छादक फलन, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं और हर बार केवल कहीं ना कहीं उन्हीं को पूछा जा रहा है। तो मैं बेसिकली उन्हीं को ज़्यादा करवाऊंगा, क्योंकि हमको फाइनल तैयारी के लिए अपन को चलना है ना, ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नंबर फर्स्ट एकेकी फलन, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन है ना, एकेकी फलन 1-1 फंक्शन। आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं किस प्रकार से, फिर इसको हम समझते हैं। देखिए आपकी फलन की परिभाषा किस प्रकार से लिखी हुई है कि एक फलन f सच दैट a टू b, एक कोई फंक्शन f है जो इस प्रकार से परिभाषित है कि दो समुच्चय a से b पर परिभाषित है। एकेकी फलन कहलाता है यदि a के प्रत्येक अवयव का f के अंतर्गत फलन f के अंतर्गत प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। मतलब a सेट a का कोई भी अवयव लिया जाए, प्रत्येक अवयव लिया जाए सेट a का, और उसका जब हम f के अंतर्गत प्रतिबिंब बनाएं तो उसका अलग अलग प्रतिबिंब बने। मैं समझ सकता हूं कि आपको परिभाषा से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर हम डायग्राम से समझेंगे। अगर इसको कहीं गणितीय रूप में लिखा जाना चाहिए तो लिखा जाएगा कि x1, x2 बिलोंग्स टू a। अगर x1, x2 जो अवयव हैं वो हमने सेट a प्रांत से लिए गए हैं के लिए अगर इसको हम फंक्शन में रखें और उन दोनों फंक्शनों को हम बराबर करें तो हमारा अवयव x1 और x2 भी बराबर होना चाहिए। ये आपकी
मैथमेटिकल लैंग्वेज है और इसी के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि x1, x2 बिलोंग्स टू ए। x1 और x2 जो अवयव हैं वो आपके सेट ए से लिए गए हैं और यहाँ पर जो ए है वो प्रांत कहलाता है ना, के लिए अगर हम फंक्शन को बराबर करें f(x1) बराबर f(x2) हो जाए तो उसके एलिमेंट अवयव x1, x2 भी बराबर होने चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ डायग्राम की सहायता से। ये a है और एक सेट b है और फंक्शन है वो a से b पर परिभाषित है। इसमें भी हमने कोई नंबर ले रखे हैं कि a, v और c। इसमें भी नंबर ले लिए कोई 1, 2, 3 इस प्रकार से। चलिए दूसरा देखते हैं। वापस से a, v, c 1, 2, 3 और इसमें 4 एक नंबर और हमने इसमें डाल दिया है। अब हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमने इसका रिलेशन बनाया कि a को हमने b से रेट किया और b को हमने 2 से रेट किया और यहाँ को हमने c को भी हमने 2 से ही इसको कनेक्ट किया। इस बारे में हम देखते हैं a को हमने 1 से, b को 2 से और c को 3 से। चलो अब देखते हैं। इसमें परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि a के प्रत्येक अवयव का फलन f के अंतर्गत प्रतिबिंब कैसे होना चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट a के जो a अवयव है उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो 1 से है और b का कनेक्शन 2 से है, लेकिन c का कनेक्शन नहीं किससे हो गया, 2 से हो गया। c का कनेक्शन नहीं किससे हो गया, 2 से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a के प्रत्येक अवयव का f के अंतर्गत अर्थात b के प्रत्येक अवयव से अलग अलग कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके जो 2 एलिमेंट है इसके एक ही एलिमेंट से मैच खा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो नहीं है तो ये एक ही फलन भी नहीं है, एक ही फलन नहीं है। इसको देखते हैं। a के अवयव का संबंध 1 से है, फलन f के अंतर्गत, b का 2 से है, c का 3 से है। यहाँ हम देख सकते हैं कि a का अवयव a के किसी प्रत्येक अवयव का b के कहीं ना कहीं प्रत्येक अवयव से ही कनेक्शन है। b के कोई भी 2 अवयव का a के किसी भी एक अवयव से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एक ही फलन है, एक ही फलन है। इसमें एक एलिमेंट खाली रह गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे भले ही 1 रह जाए, 5 रह जाए, 8 रह जाए, कोई एलिमेंट खाली बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो खाली नहीं हो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा वो किस प्रकार का फंक्शन कहलाता है। तो यदि हम इस प्रकार के फलन को कहें कि ये फलन एक ही फलन नहीं है तो कौन सा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो 2 अवयव हैं वो b के कहीं ना कहीं एक अवयव से कनेक्ट हैं, तो इसके एक से कनेक्ट हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन, है ना, बहु एक ही फलन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बहु एक ही फलन। चूंकि हमको ज़्यादा अपने अंतर्गत नहीं पूछा जा रहा इसलिए हम आपको उसको बता नहीं रहे हैं। एक तीसरा और देखते हैं। a सेट a है और b है, इस प्रकार से परिभाषित है। f a b c और d 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी हम 4 ले लेते हैं। a को हमने 1 से कनेक्ट किया, b को हमने 2 से कनेक्ट किया और इस b को हमने 3 से कनेक्ट किया और c को हमने 4 से कनेक्ट किया। चलो इसको d को हटा देते हैं अभी, है ना, इस d को हटा देते हैं। यहाँ देखो अब इस प्रकार के बारे में आप क्या कहते हैं
तो इस प्रकार का जब आपको कोई देखने को मिले तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि वो फलन है कि नहीं है। अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने आपको कहा कि सेट बी के सहप्रांत के कोई भी दो अवयवों का सेट ए के किसी एक अवयव से कनेक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए के अंतर्गत अगर कहीं ना कहीं दो सेट बी के कहीं ना कहीं दो अवयव सेट ए के अगर एक ही अवयव से कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फलन है ही नहीं। आ रही बात समझे? क्योंकि इसमें से अवयव हम क्या करते हैं, लेते हैं, और इसमें जाके अवयव मिलते हैं। तो ऐसी एक भी कंडीशन नहीं बनेगी जिसमें से हम आप इसके में से एक नंबर लें और आपको वो दो हुई उसके दो आंसर मिले। ठीक है कि नहीं? एक क्वेश्चन के दो आंसर मिल जाए ऐसा आपको नहीं हो सकता। तो इस केस में ये फलन ही नहीं है, फलन नहीं है। तो फलन नहीं है तो ना तो हम उसको एक ही कहेंगे और ना ही उसको हम और दूसरा फलन बहु एक ही कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एक ही फलन है इस प्रकार से पहचाना जाएगा। और सबसे पहले इसको परिभाषा को हम देखेंगे, वो भी खासकर ये वाली, इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं अगले में। अगला देखते हैं आच्छादक फलन। नंबर 2 आच्छादक फलन। इसको कहते हैं ऑनटू फंक्शन। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। आइए आच्छादक फलन की हम परिभाषा देखते हैं। एक फलन f सच दैट a to b आच्छादक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत b के प्रत्येक अवयव का a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। b का प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव का a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट जरूर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि b का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। बस इसमें हमको केवल एक ही चीज देखनी है कि अगर हम दो सेट लेते हैं a और b तो b का कोई भी अवयव हो वो कहीं ना कहीं a के किसी न किसी अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। और इसको गणितीय रूप में लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल प्रत्येक y है वो सेट b से लिया गया है और आपको जो सेट b होता है वो कोडोमेन होता है ना। ये जो चिन्ह बना है आपका ई जैसा, इस चिन्ह को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, THERE, देयर एक्सिस्ट। इसको ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है कि उपलब्ध है, विद्यमान है। उपलब्ध है या विद्यमान है ना, विद्यमान है। और एस और टी का मतलब होता है सच दैट, एस सच और टी का मतलब होता है दैट। इस प्रकार है सच दैट, THET, कि fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। आइए इसको हम और अच्छी तरीके से सीखते हैं। इसको ध्यान रखना, इस चिन्ह को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, मतलब उपलब्ध है। विद्यमान है ना, विद्यमान है। सो देखिए हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ए बी और फंक्शन आपका ए से बी पर परिभाषित है। इसमें कोई नंबर ए, बी, सी और डी, इसमें 1, 2, 3 और 4। ए और बी, वन, टू, 3, 4। सॉरी, इधर मैं ए बी लिया तो ए बी सी ले लेता हूँ। ए, बी, सी और डी, 1, 2, 3, 4 और 5। एक साथ कनेक्शन
इस प्रकार से हमने इसको बना दिया, इसको 1 2, ठीक है ना। परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो B का प्रत्येक अवयव A के किसी ना किसी अवयव से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, हमने B के प्रत्येक अवयव को देखा, वो कहीं ना कहीं सेट A के किसी ना किसी अवयव से अवश्य कनेक्ट है। तो ये फलन हम देख रहे हैं, तो ये फलन जो है वो एक ही फंक्शन है, और सॉरी आच्छादक फंक्शन है, मैं इसको बाद में बताऊंगा। आच्छादक फंक्शन है, लेकिन हमने देखा कि ये फंक्शन है ये एक ही भी है, क्योंकि A का कनेक्शन एक से भी है और B में कोई एलिमेंट निकाले भी नहीं है। तो इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं एक ही और आच्छादक फंक्शन। क्योंकि आच्छादक तो पहला प्राथमिकता है कि हमको पहले देखना ही है, लेकिन साथ में ये एक ही भी मिल जाता है ना। तो इस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं आच्छादक फलन। एक ही आच्छादक का भी उदाहरण यही है ना। इसमें देखते हैं कि B का एक नंबर खाली बच गया 5, जिसके लिए A में इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो कहेंगे आच्छादक नहीं है। लेकिन एक ही है, आच्छादक नहीं है। चलो एक अगला नंबर का जो है उसको हम यहां पर क्लियर कर ही लेते हैं। नंबर तीसरा है एक ही आच्छादक। लिखो, वह फलन जो एक ही और आच्छादक, एक ही और आच्छादक दोनों हो तो उसे एक ही आच्छादक फलन कहते हैं। ये लो, मैंने आपका ये भी क्लियर कर दिया। यहाँ वो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है कि जो वाला फंक्शन है एक का एक से है, 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 ओके एक ही है। क्या B में कोई एलिमेंट खाली है, कोई अवयव खाली है? नहीं है। तो ये वाला जो आपका फंक्शन है वो एक ही और आच्छादक फंक्शन कहलाएगा। मैंने आच्छादक ही लिख दिया है अभी, लेकिन ये दोनों का काम करेगा। यहाँ हम देखते हैं एक का एक से है, 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 ठीक है। तो एक ही तो है, लेकिन B में एक नंबर 5 खाली बच गया आपका। इस 5 का इस एक के अंतर्गत कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए जो वाला फंक्शन है वो आच्छादक नहीं है, लेकिन एक ही है। ओके, सो आपको समझ में आ चुके होंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपका है। आच्छादक के लिए, आच्छादक का मतलब भी होता है कि ढका हुआ। जो फंक्शन आपका है और उस फंक्शन के अंतर्गत जो सेट B है वो आपका पूर्ण रूप से ढका हुआ होना चाहिए, और वही हम देख रहे हैं कि इस B में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा, सॉरी वो आपका फलन क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। ऐसे ही एक एक का मतलब क्या होता है, एक ही का मतलब होता है एक का एक से, एक का एक से। तो भाई एक का एक से है, एक का एक से है, एक का एक से, सिंपल सी बात है। हाँ, ये फलन कैसा है, एक ही फलन है। तो दोनों मैंने आपको 3 टाइप बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तब तक इन परिभाषाओं का आप रिवीजन कीजिए अच्छे से, और जो भी आपको सवाल करवाए गए हों उनका आप रिवीजन कीजिए। कल से हम एक ही और आच्छादक वाले फलनों की ओर चलेंगे। धन्यवाद।